हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेमेस्टर 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर था आपका वैल्यू एजुकेशन एंड ह्यूमन राइट इन एजुकेशन। पेपर का कोड है 404G। 2024-26 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में और सजेशन आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें आपका PYQ भी फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। अब देखिए, सजेशन जो है आपका वो बनता है पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करके। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको फॉलो किया जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक हैं, और आखिर में मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd एमएड कर रखा है और पिछले 2-3 सालों से सिद्धू कानू मुर्मू हो, विनोबा भावे हो, BBMKU हो, रांची यूनिवर्सिटी हो, नीलांबर पीतांबर हो, कोल्हान हो, इन जगहों पे मैंने सजेशन देने का काम किया है और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। ये रहा आपका क्वेश्चन पेपर, यहां से आप देख पाओगे BEd सेमेस्टर 4। एक मिनट, ये रहा आपका पेपर। वेट मिनट, हाँ, BEd सेमेस्टर 4 का ये क्वेश्चन पेपर है और यहाँ से आपको देखिए 404G का ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा। 2026 का साल था, सेशन था 24-26 का, और ये सेशन सिद्धू कानू मुर्मू का बहुत ही फास्ट चला। 2 घंटे का वक्त था आपके पास और 40 मार्क्स आप यहाँ से ला सकते हैं। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। चलिए सेक्शन A की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल हैं। 5 ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको करना है और हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 2 नंबर मिलेगा। 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 आर 10 स्कोर आप कर सकते हो। पहला सवाल, इन इंडिया द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट वाज पास्ड इन, यानी कि इंडिया में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1993। अलग अलग जगह पे इसका आंसर आपको अलग अलग दिखेगा, मैं फिर से बता देता हूं, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए अलग अलग जगह पे इसका आंसर अगर आपको अलग अलग दिखता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने जो आपको बताया वो 1993 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोला गया है। जुवेनाइल जस्टिस फोकसेस ऑन, किशोर न्याय केंद्र जो है वो केंद्रित होता है किस पर होता है? तो देखिए जो जुवेनाइल होता है यानी कि जो 18 साल से कम है, यानी कि एडल्ट नहीं हुए हैं, वो 17 साल हैं, 16 साल के हैं, 15 साल के बच्चे हैं, तो उनको पनिशमेंट देने की बात नहीं की जाती है। या फिर हमारे संविधान में भी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, ये नहीं कहा जाता कि किसी को पनिश करो। पनिश नहीं, बल्कि उसके अंदर जो है सुधार की गुंजाइश बची है तो उसको सुधार करके अच्छा इंसान बनाने की कोशिश की जाती है, एक अच्छा सिटीजन ऑफ इंडिया बनाने की कोशिश की जाती है। दंड उसी को मिलता है, यानी कि फाइनल जो डेथ वाली जो बात है, यानी कि फांसी पे चढ़ाया जाता है ऐसे हिनियस क्राइम के लिए, जो इसका कोई अब जो है कोई गुंजाइश नहीं है बचने के लिए, उन्हीं को डेथ जो है पेनल्टी दी जाती है। तो स्ट्रिक्ट इम्प्रिजमेंट भी नहीं होगा, इग्नोरिंग माइनर्स भी नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा पुनर्वास और सुधार पर, यानी कि जो 18 से कम साल के बच्चे हैं उनको ठीक से ट्रीटमेंट दी जाए। सवाल नंबर C, यूनाइटेड नेशंस वाज एस्टेब्लिश्ड इन, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ये सवाल आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1945, यानी कि जो है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में की गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज इन इंडिया आर मेंशन्ड इन, भारत में मौलिक कर्तव्य किस भाग में वर्णित हैं? यानी कि ये आंसर आपका हो जाएगा, देखिए ये जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भाग 4A में ये जो है आपको दिखेगा। अब बात करेंगे, एक सेकंड, कुछ और सवाल रह गए इधर, एक मिनट। आखिरी वाला सवाल है, विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ह्यूमन राइट्स एंड एजुकेशन ग्लोबली, कौन सा संगठन वैश्विक स्तर पर मानवाधिकार और शिक्षा को बढ़ावा देता है? तो देखिए इसका जवाब हो जाएगा यूनेस्को। आपने जो है यूनेस्को का अगर ब्रांड एम्बेसडर सुन रखा है इंडिया से या नहीं पता नहीं, प्रियंका चोपड़ा जो है यूनेस्को की ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए यहाँ पे काम क्या किया जाता है कि ग्लोबल लेवल पर एजुकेशन, साइंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर जो है बात की जाती है। देखना हेरिटेज साइट वगैरह भी आपको जो है दिखेगा कि जो है यूनेस्को ने जो है इसको क्या किया है, हेरिटेज जो है साइट घोषित किया है, तो वो कल्चरल की बात भी यहाँ पर करते हैं। ठीक है, सेक्शन B की बात करेंगे। सेक्शन B में जो है आपसे शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे गए हैं। 2 सवाल का आपको जवाब देना था, 5-5 10 अंक, यानी कि 5 दूनी 10 नंबर, 5 2 आर 10 स्कोर कर सकते हो। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन इन मॉडर्न सोसाइटी, आधुनिक समाज में मूल्य समाज की अवधारणा और महत्व को समझाएं।
तीसरा सवाल, डिफाइन ह्यूमन राइट्स एंड एक्सप्लेन देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। मानवाधिकार को परिभाषित कीजिए और उनकी मूल विशेषताओं को समझाएं। सवाल नंबर 4, डिस्कस द जुवेनाइल डिलिक्वेंसी एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन एंड इट्स प्रिवेंशन, यानी कि किशोर अपराध पर चर्चा कीजिए और इसकी रोकथाम में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन सी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर आपको बनाने हैं, 2 सवाल का जवाब देना है, 10 दूनी 20 नंबर आपको यहां से मिलता। पहला सवाल देखिए क्या बोला गया है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनेस्को इन प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स थ्रू एजुकेशन। शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार को बढ़ावा देने में यूनेस्को की भूमिका को समझाएं। छठवां सवाल, हाउ कैन एजुकेशन हेल्प इन एलिमिनेटिंग डिस्क्रिमिनेशन एंड इनइक्वालिटी। शिक्षा किस प्रकार भेदभाव और असमानता को समाप्त करने में सहायक हो सकती है। अपने पॉइंट को इसके फेवर में लिखना था आपको। सवाल नंबर 7, एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इन सेफ गार्ड ह्यूमन राइट्स एंड मेंटेनिंग जस्टिस इन सोसाइटी। समाज में मानवाधिकारों की रक्षा और न्याय बनाए रखने में संवैधानिक प्रावधानों के महत्व का वर्णन करें। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि था बीएड सेमेस्टर 4 का पेपर नंबर 404 जी का। अगर आपको पिछले 5 साल का PYQ चाहिए तो ये आपको 49 में, और अगर आपको सजेशन चाहिए तो 199 रुपये में आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।